क्या हुआ जब 5000 सालों बाद सबरी की कुटिया के दरवाजे खोले गए और अंदर जो मिला उसे देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। इस घटना की शुरुआत करने से पहले सभी सच्चे राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर लिखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। इस घटना की शुरुआत होती है छत्तीसगढ़ में स्थित बिलासपुर शहर से, जहां पर राजेश चौधरी नाम के जाट भाई रहते थे। क्योंकि वे ऊंची जाति के थे, ऐसे में अपनी जात लेके उन्हें अपने जात पर बहुत घमंड था। उनके आसपास जितने भी छोटी जाति के लोग रहा करते थे वे उन्हें कीड़े मकोड़े के समान समझते थे। उनके घर पे खाना तो छोड़ो, राजेश चौधरी उनके घर पे पानी तक नहीं पीते थे। एक समय की बात है जब राजेश चौधरी अपनी पुश्तैनी कार में सैर सपाटे पर निकले हुए थे, तभी एक छोटी जाति का व्यक्ति साइकिल पर अपनी पत्नी के साथ आ रहा था। थोड़ा सा बैलेंस बिगड़ जाने के कारण वह उनकी कार से टकरा गया, जिसके बाद राजेश चौधरी आग बबूला हो गए और उसकी जाति को लेकर ताने मारने लगे। बदले में उस छोटी जाति के व्यक्ति ने उनके खिलाफ एक शब्द नहीं निकला। उन्होंने भरी रोड पर सबके सामने अपमानित कर दिया। यह पूरी घटना एक संत देख रहे थे। वे उन दोनों के पास आए। उन्होंने राजेश चौधरी से कहा, गलतियां तो सभी से होती है और एक छोटी सी गलती के लिए इस मानव को इतना अपमानित कर रहे हो। तब राजेश चौधरी ने कहा कि इस व्यक्ति की सबसे बड़ी गलती यही है कि ये छोटी जाति का है। हम जैसे ऊंची जाति के लोग इनसे बात तक करना पसंद नहीं करते। उस समय वे संत मुस्कुराए और उन्होंने राजेश चौधरी से कहा, क्या तुम्हें पता है भगवान श्री राम ने सबरी के जूठे बहकाए थे और वो जाति से कोई भेदभाव नहीं करते थे। जब भगवान जाति भेदभाव नहीं रखते हैं तो तुम किस खेत की मूली हो। उन्होंने राजेश चौधरी को बिलासपुर से 64 किलोमीटर दूर सिबरी नारायण आश्रम में जाने की सलाह दी, क्योंकि यहीं पर माता सबरी का आश्रम हुआ करता था और आज भी उनकी कुटिया मौजूद है। और उन्होंने कहा, इसी स्थान पर जाकर तुम्हारे आंखों से जातिवाद का पर्दा उठेगा। उस संत की आज्ञा का पालन करते हुए राजेश चौधरी सिबरी नारायण पहुंच गए। महानदी जोंक असीब नदी के तट पर स्थित स्थल प्राकृतिक के खूबसूरत नजारों से भरा हुआ, जहां पर माता सबरी की कुटिया 5000 सालों से विद्यमान है। जब राजेश चौधरी यहां पर पहुंचे तो चारों ओर का अनोखा भाईचारा देखकर वे हैरान हो गए। वहां पर उन्होंने देखा ऊंची जाति के व्यक्ति छोटी जाति के व्यक्ति के हाथों से पानी पी रहे थे, मानो कि उस क्षेत्र में जाति नाम की कोई चीज ही नहीं है। उन्होंने वहां पर प्रश्न भी उठाए, किंतु सबका एक ही जवाब था, जब भगवान श्री राम जाति में नहीं मानते थे तो हम तो केवल साधारण मनुष्य हैं, हमें भी इस तरह के भेदभाव नहीं करने चाहिए। परंतु राजेश चौधरी का मन अभी भी नहीं माना था। उन्होंने गुस्से में आकर सबरी की कुटिया के दरवाजे खोल दिए, जो पिछले 5000 सालों से बंद थी। और उन्होंने जो देखा उसे देखकर उनके भी रोंगटे खड़े हो गए। दरअसल अंदर कुछ पंक्तियां लिखी हुई थी। उसमें यह लिखा हुआ था, ऊंच नीच का भेद न माने वही श्रेष्ठ ज्ञानी है, दया धर्म जिसमें हो वही पूज्य प्राणी है। जब राजेश चौधरी ने सबरी की कुटिया में लिखी हुई पंक्ति पढ़ी तब उनकी भी आंखें नम हो गई, क्योंकि ये पंक्तियां आज से 5000 साल पहले लिखी हुई थी। जिसके बाद उनके आंख पर जातिवाद का जो पर्दा था वह भी पूरी तरह से हट गया और सभी के साथ वे सम्मानीय व्यवहार करने लगे। वे वापसी बिलासपुर आ गए, जिसके बाद उन्होंने उसी व्यक्ति को ढूंढा जिसको उन्होंने बहुत ज्यादा ताने मारे थे। उसके घर पे भोजन भी करा और जात पात का भ्रम दूर कर दिया। दोस्तों, इस घटना के बारे में आपके क्या विचार है कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा। समाज में जो आज भी जातिवाद फैला हुआ है उसे लेकर आप क्या नजरिया रखते हैं वो भी हमें बताइएगा। जल्दी से वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको ऐसी अद्भुत वीडियो मिलती रहे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।